ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। ये मेरी नेमत मुझे मिली है, ये अल्लाह की तरफ से, उसके सिवा कोई मुझे नहीं, उसके सिवा किसी की कोई ताकत नहीं कि मुझे कोई चीज अता फरमा। तो सबसे पहली बात, नेमत का शुक्राने का पहला दर्जा ये है कि उसे अल्लाह की जानिब से समझा जाए। फिर दूसरा इसका दर्जा जो है, जिस पर हमारी आम तौर से निगाह नहीं होती, कि अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों को उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए वो दी गई है, ये शुक्राना है। और अगर उससे हटकर उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो नाशुक्री है। शुक्र का ये हिस्सा जो है, ये हमारी आंखों से हमेशा ओझल होता है। ऐसे माल अल्लाह की एक बहुत बड़ी अता है। जहां जहां माल अल्लाह की मर्जी और उसकी रजा के मुताबिक खर्च होता रहेगा, वो शुक्राना होगा। और जहां जहां ये माल अल्लाह की रजा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, फिर हम अपने जुबान से चाहे 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, वो नाशुक्री हो। खूब समझ लो कि अल्लाह ने जिन नेमतों को अता फरमाया, उन नेमतों को किस मकसद के लिए दिया गया है, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुक्राना है, और उसके खिलाफ इस्तेमाल करना नाशुक्री है। ये अमली नाशुक्री आप इसको कह सकते हैं। और फिर तीसरे, अल्लाह ने जो ज़बान अता फरमाई है, उससे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। मेरे भाइयों, अल्लाह की अनगिनत नेमतें, मैंने जो आयत शरीफा पढ़ी, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह क्यों तुम्हें अजाब देगा? उसने तुम्हें अजाब देने के लिए नहीं पैदा किया। अगर उसने तुम्हें अजाब देने के लिए पैदा किया होता तो तुम्हें अजाब से बचाने के इतने अनगिनत इंतजामात उसने क्यों फरमाए? कुरान शरीफ में एक सूरत शरीफा है, इसका नाम सूरह मोमिन है। अल्लाह का शुक्र है, मैं और आप ईमान की वजह से अल्लाह ने मुझे और आपको भी मोमिन बनाया है। और हमें अल्लाह ने यह शर्फ अता फरमाया कि अपने कलाम में 2 सूरतों के नाम हमारे नाम पे रखे। 24वें पारे में सूरत शरीफा है सूरह मोमिन, और 18वां पारा जहाँ से शुरू होता है उस सूरत शरीफा का नाम है मोमिनून। ये मोमिन की जमा है, बहुत सारे ईमान वाले। आप अंदाज फरमाए, इतना तो कम से कम मुसलमान लिहाज कर जाता कि मेरे नाम पे मेरे रब ने सूरतें रखी हैं, कम से कम देखो तो सही कि उस कलाम में मेरे रब ने मुझसे क्या फरमाया। इस सूरह मोमिन की एक आयत शरीफा है, फरमाया अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अजीब मजमून है। फरमाया वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श इलाही को उठा रखा है। आज कितने फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं? 4 फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं, और क़यामत के दिन अर्श इलाही को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। तो फरमाया अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श, वो फरिश्ते जो अर्श इलाही को उठाए हुए हैं, हामिलीन अर्श जिसे कहा जाता है। वमन हौलहु, और वो फरिश्ते जो मुसलसल अर्श इलाही का तवाफ करते रहते हैं, उसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं उसकी हम्द के साथ, और व युमिनूना बिही, और उसी पर ईमान रखते हैं। यहाँ तक तो हामिलीन अर्श और वो फरिश्ते जो अर्श इलाही का तवाफ कर रहे हैं मुसलसल, जिनकी गिनती अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, उन सब की बात फरमाई कि वो अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, और उसके साथ वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो ईमान वालों के लिए मुसलसल इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जिसकी वफात हो गई, दिन 2 दिन 4 दिन
चंद दिनों चंद महीनों उसको याद रखा गया। हमने कहा अपने परदादा को याद रखा है। हमारे परदादा याद आते हैं क्या? कौन किसको याद रखता है मेरे मोहतरम? अपने अमाल की खबर लो। लेकिन मेरे रब ने ऐसा गैबी इंतजाम फरमाया है कि इसके इस ईमान की वजह से, ये ईमान वाला दुनिया वालों की निगाहों में क्या है, ये कोई ऑटो ड्राइवर हो सकता है, ये कोई गड्ढा खोदने वाला हो सकता है, ये कोई बदहाल दिखाई देने वाला हो सकता है, लेकिन इसके ईमान ने इसको इस मकाम पर रखा कि रब्बे कायनात ने इसके लिए इस्तिग़फ़ार का इंतज़ाम फरमाया। व यस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए मुसलसल इस्तिग़फ़ार करते। और क्या कहते हैं? रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। उनकी दुआ का हिस्सा ये होता है, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, है हमारे रब, तेरी रहमत और तेरे इल्म ने सारी कायनात को अपने घेरे में ले रखा है। तेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में ले रखा है। वसिअत रब्बना कुल्ल शैइन, हर चीज को तेरी रहमत ने अपने घेरे में ले रखा है। फग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, ए हमारे रब, फग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, तू मग़फ़िरत फरमा दे उन लोगों की जिन्होंने तौबा की। फग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, जिन लोगों ने तौबा की, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआए मग़फ़िरत है मेरे मोहतरम, जिसका इंतज़ाम अर्श आज़म पे किया गया है। अहले ईमान, कुरान शरीफ पढ़ें तो मालूम हो कि अहले ईमान कौन है, ईमान वाले की अहमियत क्या है। और हमारी उसी मग़फ़िरत और माफ़ी के लिए रब्बे कायनात ने ये मुक़द्दस महीना अता फरमाया। रमज़ान की दो चीज़ें जो मैंने पिछले जुमे में अर्ज़ किया था, ख़ास इनायतें, एक तो रोज़े और दूसरे तरावी। रोज़े के बारे में और तरावी के बारे में, जो असल रमज़ान की देन है, इसके बारे में रोज़े की ज़ाहिरी शक्ल जो है, रोज़े की ज़ाहिरी शक्ल वो कदरे आसान है। चंद घंटों के लिए कुछ चीज़ों के खाने पीने से रुक जाना ये बहुत आसान है। ठीक है, मौसम सख्त हो तो उसका एहसास ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है कि जब उसने रोज़े फ़र्ज़ किए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। किसी नफ्स को उसकी ताकत और उसकी वुसअत से ज़्यादा उस पर बोझ डालते नहीं। जब उन्होंने हम पर मई के महीने के 15 घंटे के रोजे फर्ज किए हैं, तो हमारी बदन को उसने बनाया है ऐसा कि 15 घंटा हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस रब ने हुक्म दिया है हम उसी की मखलूक है, कोई उस पर बातें बनाने वाला कौन होता है। तो इन चीज़ों का बर्दाश्त कर लेना बहुत आसान है, और ख़ास तौर से ऐसे मौसम में जो अभी अल्लाह ने रोज़े अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये रोज़े की ज़ाहिर है और रोज़े की असल वो है कि ये रोज़ा तक़र्रुब इलल्लाह का ज़रिया है। ये रोज़ा तक़र्रुब इलल्लाह का ज़रिया है। इस रोज़े के ज़रिए बंदा अल्लाह के क़ुर्ब की मनाजिल को तय करता है, और उसका ज़रिया जो बनता है, इस रोज़े की जो हकीकत है कि अल्लाह की सारी नाफरमानियों से अपने आप को रोज़े में कर ले, उसकी सारी नाफरमानियों से बचकर सरापा फरमा बरदारी का वजूद अपने आप को बना ले, यह असल रोज़ा है। इसीलिए हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों का रोज़ा, कान का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, अज़ाए जिस्मानी के रोज़े की तशरीह फरमाई। ये रोज़ा और फिर इस रोज़ों को फ़र्ज़ करने के लिए जिस माह मुकर्रम का इंतखाब फरमाया, वमा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने इस क़ुरआन को नाजिल फरमाया। ये नुज़ूल क़ुरआन जो है, इससे मुराद क्या है? आप जानते हैं कि कुरान पाक तो 23 साल की तवील मुद्दत में नाजिल हुआ है, लेकिन ये नुज़ूल कुरान जो यहाँ बयान फरमाया गया,
जो सूरह कद्र में बयान फरमाया गया, जो सूरह दुखान में बयान फरमाया गया, ये नुज़ूल कुरान से मुराद लौह महफूज से इस कुरान मजीद का आसमान दुनिया पर नुज़ूल है। ये कुरान शरीफ जो मुसहफ़ मुबारक हमारे और आपके हाथ में होता है ना, इसकी असल जगह जो है बल हुआ कुरानुम मजीदुन फी लौह महफूज, बल्कि ये कुरान तो लौह महफूज में, वो लौह महफूज जिस पर सारी कायनात की तकदीरें लिखी हुई हैं, उस लौह महफूज में लिखा हुआ है यह कुरान, और उस लौह महफूज से उसे नाजिल फरमाया गया आसमान दुनिया पर, जिसे फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना है जिसमें इस कुरान को नाजिल फरमाया गया। और दूसरे ये कि नुज़ूल कुरान की इब्तिदा जो हुई वो भी रमज़ान से हुई, इसलिए दोनों मज़मून यहाँ जमा हुए। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, सारे इंसानों के लिए हिदायत, सारे इंसानों के लिए रहनुमा, सारे इंसानियों को जिंदगी का तरीका बताने वाले। इंसान जो है, इंसान एक तो ये ज़ाहिरी इंसान है जो हम और आप दिखाई दे रहे हैं, ये आज़ा जो हमारे ज़ाहिरी हैं, इन सारे आज़ा के बाद एक उज़्व जो है हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने उसको मस्तूर रखा है, छुपा कर रखा है, और वो है हमारा कल्ब। और ये कल्ब जो है, कल्ब, इसके बारे में कुरान शरीफ ने एक अजीब मज़मून बयान फरमाया। जरा समात फरमाएं, अफलम यसीरू फिल अर्द फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा औ आज़ानु यस्मऊन बिहा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग ज़मीन पे चल फिर कर देखते नहीं? अफलम यसीरू, फिर ये सैर जो हमारा लोग बोलते हैं ना, सैर करने जा रहा हूँ, वही लफ्ज़ है। अफलम यसीरू फिल अर्द, क्या ये लोग ज़मीन पे चलते फिरते नहीं? लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा, कि उनके दिल ऐसे हो जाते कि जिससे कोई चीज़ समझ सकते, औ आज़ानु यस्मऊन बिहा, या उनके कान ऐसे हो जाते जिससे वो कलाम हिदायत को सुन सकते। और उसके बाद जो बात इरशाद फरमाई, फ़इन्नहा ला तामल अबसार, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आंखें अंधी नहीं है, दुनिया आंखों के अंधों को जानती है। कुरान फरमाता है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़ी सुदूर। हे नबी, इनकी आंखें अंधी नहीं है, इनके दिल अंधे हो गए हैं जो इनके सीनों में धड़क रहे हैं। इसका मतलब इस आयत शरीफा की रोशनी में अपनी आंखों की हिफाजत ये तो हम पर फर्ज है। अल्लाह ने जो जिस्म दिया है उसको नुकसान से बचाना हर इंसान पर फर्ज है, तो जाहिर है अपनी आंखों और उसकी बसारत की हिफाजत ये हम पर फर्ज है। लेकिन इससे ज्यादा इसका ख्याल रखना है कि आंखें नाबीना हो जाएं, इससे उतना काम नहीं बिगड़ता। अगर किसी के दिल नाबीना हो जाए और दिल अंधा हो जाए तो उसकी दुनिया भी अंधेरी हो जाती है और आखिरत भी अंधेरी हो जाती है। फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़ी सुदूर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आंखें अंधी नहीं हैं, इनके वो कल्ब अंधे हो गए जो इनके सीनों में धड़क रहे हैं। इसलिए आपके खादिम ने अर्ज़ किया कि रोज़े की असल गर्ज़ व गायत जो है वो तक़र्रुब इलल्लाह है, और तक़र्रुब इलल्लाह जो है मेरे भाइयों वो अल्लाह की फरमा बरदारी से हासिल होता। आप देखिए कुरान शरीफ ने फरमाया इन्न हाज़िही तज़किरा, कुरान की खुद कुरान की तफसील बयान, इन्न हाज़िही तज़किरा, बेशक बिलाशुबा ये नसीहतनामा है, ये याद दहानी है। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जो कोई चाहे वो अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार करे। इसका माना
अगर कोई अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार करना चाहता है, और ये तो हर मोमिन की चाहत होनी चाहिए और होगी, फरमाया इसका एक और सिर्फ एक तरीका है कि ये अपने रब के कलाम को थाम ले, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की मिसाल उस एक रस्सी की तरह है जिसका एक सिरा खालिक के दस्त मुबारक में है और दूसरा सिरा मखलूक के है। जब तक इस रस्सी को न थाम ले, जिसको कुरान ने हबलिल्लाह कहा, अल्लाह की रस्सी कहा, वातसिमू बिहबलिल्लाहि जमीअन, थाम लो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से, जमीअन सबके सब उसे पकड़ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये हबलिल्लाह जो है अल्लाह की रस्सी, ये कुरान। मेरे भाई जरा देखो तो कुरान से क्या ताल्लुक है, कुरान से कितना ताल्लुक है, जरा उस पर निगाह डालो। और चूंकि ये माह मुकर्रम नुज़ूल कुरान का है, इसलिए हम सारे अहलुल्लाह को देखते हैं कि रमज़ान के महीने में रोज़ा, तरावी, नवाफिल और उसके साथ सबसे ज़्यादा इल्तिज़ाम और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर तवज्जो होती है वो तिलावत कुरान। हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूँकि अल्लाह ने इस माह मुकर्रम में कुरान को नाजिल फरमाया, इसलिए इस महीने में अव्वल खिदमत कुरान की होनी, ये हज़रत शाह साहब के जुमले हैं, अव्वल खिदमत कुरान की होनी चाहिए। इस कुरान में एक तरफ तो तरावी की क्या सुन्नत मुबारका है, हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना कुरान नाजिल हो चुका होता था उस रमज़ान तक, जाहिर है आपकी हयात जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए, रोज़े मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए, मदीना तैयबा में रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हज़रत जिब्रील जो हैं, जो कुरान को लाने वाले फरिश्ते, जितना कुरान रमज़ान तक नाजिल हो जाता उतना कुरान हज़रत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते। और फिर हदीस शरीफ का अगला मजमून है कि वही कुरान हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को सुनाया करते। और हदीस शरीफ में एक अजीब मजमून भी हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रमज़ान के गुजरने के बाद इरशाद फरमाया, आयशा मुझे लगता है ये रमज़ान मेरी जिंदगी का आखिरी रमज़ान है। आयशा मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमज़ान है। अम्मी आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात हो गई, क्यों आप ऐसा महसूस फरमा रहे हैं? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा हर साल जिब्रील मुझे कुरान 1 मरतबा सुनाया करते थे, इस मरतबा उन्होंने 2 मरतबा सुनाया है। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का आखिरी रमज़ान। मेरे भाइयों, ये बरकत वाला महीना रब ने 1 मरतबा और अता फरमा दिया, 1 मरतबा और अता फरमा दिया। कितने लोग थे जब पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और आज हमारी निगाहों से ओझल हैं। कितने लोग हैं जो रमज़ान के शुरू होने के बाद भी अल्लाह की बारगाह में तलब कर लिए गए। जो मौका रब ने अता फरमाया है, अल्लाह के लिए उसको गनीमत जानो, अल्लाह के लिए उसको गनीमत जानो। मैंने जैसा अर्ज़ किया उस आयत शरीफा की रोशनी में कि शुक्र का असल दर्जा ये है कि जिस मकसद के लिए उसे अल्लाह ने अता फरमाया उसके लिए उसको रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया है कि इसको बाबुर रैयान से दाखिले की सनद अता फरमा दी जाए। जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, और जब सारे रोज़ेदार जा चुके होंगे जन्नत में तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। मिशकात ने एक हदीस ने नकल की कि अस्सियाम वल कुरान
यशफानी, ये रोज़ा और कुरान ये शिफात करेंगे, ये सिफारिश करेंगे। रोज़ा और कुरान, रोज़ा अर्ज करेगा परवरदिगारा मैंने इसको खाने पीने से और इसकी सारी ख्वाहिशात से रोक रखा था, तेरे नाम पर इसने रोज़ा रखा था, मौला इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और कुरान अर्ज करेगा परवरदिगारा मैंने इसको रात की नींद से हटा दिया था, मेरे साथ ये रात सब गुजारी किया करता था, मौला इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भला ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का कलाम और रोज़ा किसी के लिए शिफात करे और उसकी शिफात कबूल न की जाए। मेरे भाइयों, इस रोज़े की असल हकीकत अपने आप को अल्लाह की नाफरमानियों से बचाना। खूब ख्याल रहे, जैसे मैंने इसके पहले भी मिसाल आपके दी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बहुत ज़्यादा याद रखना। जैसे एक आदमी ने एहराम बांधा, अब एहराम बांधा, जैसे उसने एहराम बांधा लब्बैक कहा, उसके बाद उसको याद रखना पड़ता है कि मैं एहराम किया। इसलिए कि जितनी चीज़ों से हालत एहराम में बचना है, अगर उसमें से कुछ कर देगा तो एहराम जो है मुतासिर हो जाएगा। एहराम याद रखना पड़ता है, मैं भी हालत एहराम में हूँ। ठीक इसी तरह हम नमाज की नियत कर लें, अल्लाह का शुक्र है कि हमको हमारी नमाज याद रहती है। तकबीर तहरीमा से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक की पूरी नमाज हम याद रखते हैं। ठीक इसी तरह आप इन रोज़ों की सहर को इसकी तकबीर तहरीमा समझिए और इफ्तार को इसका सलाम समझिए और पूरा दिन याद रखिए कि आपने रोज़ा रखा है। मैंने पिछले जुमे में भी अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ये बात जाहिर होती है कि रोज़ेदार को अपना रोज़ा याद रखना चाहिए। अगर सामने वाला कोई खुदा ना खास्ता जहालत पर आ जाए तो उसके जहालत के जवाब में हम अपना रोज़ा किसी भी तरह से मुतासिर न होने। उसमें चंद चीज़ें जिसकी तरफ आपका खादिम ख़ासतौर से मुतवज्जा करेगा। हम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा तो मुसलमानों के नाक पे रहता है। अल्लाह जाने क्या हमारी सोच बन गई है। जिस आवाज़ में सामने वाला बात कर रहा है, अगर उससे ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ से हम बात ना करें तो ऐसा लगता है कि हम जलील हो जाएंगे। कुरान ने अहले जन्नत की एक ख़ास सिफत बयान फरमाई है, वल काज़िमीनल गैज़। ये जन्नत में जाने वाले ये गुस्से के पी जाने वाले होते हैं। गुस्से को जाहिर करने वाले नहीं, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। ये सिफत कुरान ने बयान फरमाई, काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने। हमें आम हालात में तो गुस्सा आता ही आता है, रोज़े की हालत में तो और ज़्यादा ज़ोर से आने लगता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ख्याल करो। अरे तुमको ठंडा करने के लिए रोज़ा फ़र्ज किया गया है। कैसा रोज़ा हमने रखा है कि उस पर हम और उबल गए। और उसके बाद आपके खादिम ने पिछले जुमे भी अर्ज़ किया था कि कुछ काम इस मौके पर बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे नमाज तहज्जुद। आम दिनों में तो फ़र्ज़ के लाले पड़े हुए, तहज्जुद की बात क्या करने का, लेकिन इसमें सहर के लिए उठा है, बहुत आसान है। 4, 8, 12 कुछ रकतें। आम दिनों में जो सहर का वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा जो है, हदीस शरीफ में आता है कि इस आखिरी हिस्से में दुआओं की कबूलियत के लिए मखसूस नदा दी जाती है आसमान से कि है कोई ये चाहने वाला, ये चाहे, जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी। अब आप अंदाज फरमाएं, जब आम दिनों में ये आखिरी हिस्सा जो रात का होता है वो रमज़ान की तरह हो जाता है। बस इतना याद रखिए, रात का आखिरी हिस्सा आम दिनों में रमज़ान की तरह हो जाता है, तो रमज़ान के दिनों में यह आखिरी हिस्सा कैसा हो जाता है। हमारे पास अल्फाज ही नहीं, हम उसको बयान ही नहीं कर सकते। हर कोई नहीं कर सकता उसको बयान कि जब आम दिनों में
11 महीने में ये आखिरी हिस्सा रमज़ान की तरह था, तो अब रमज़ान का जो आखिरी हिस्सा है रात का, वो कैसे दुआओं की कबूलियत वाला होगा, क्या बयान कर सकते हैं। इसलिए बतौर ख़ास दुआओं का ख़ास एहतमाम करें तहज्जुद के वक्त में। और उसके साथ ही हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं की। उन 3 लोगों में एक शख्स वो जो इफ्तार कर रहा हो, इफ्तार के वक्त। तो इफ्तार के लिए हमारा जैसा भी नज़्म है उसको थोड़ा दुरुस्त करें। मैंने अभी दर्स में ये बात इतवारो कही कि औरतें जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा हैं। औरतों और मर्दों का तनासुब जो रहता है आबादी में, वो आम तौर से 51-52% औरतें होती हैं और मर्द जो होते हैं वो 48%, 49% होते हैं उमूमन। तो ये आधे से ज़्यादा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो सिर्फ नाजुक है, वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और इस उम्मत को अल्लाह ने जो इनायतें और रहमतें अता फरमाई हैं, जिस तरह हम उसके हकदार हैं, हमारी ये बहनें बेटियां भी बराबर की हकदार हैं। तो जाहिर है कि हमारी इफ्तार का टेम्परेचर ज़रा कम होगा, तब हमारी बहनों बेटियों को इसका मौका मिलेगा कि वो इफ्तार के 10-15 मिनट पहले अपने किचन को बंद करें और उसके बाद आकर वो भी हमारे साथ दुआओं में शामिल हो जाओ कि ये दुआओं की कबूलियत का मौका है। मेरे भाइयों, ये माह मुकर्रम दुआओं की कबूलियत से खास ताल्लुक रखता है और हम तो सरापा ज़रूरत हैं, हमारी सारी ज़रूरियात बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी हो जाएं अगर हमने वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, मैं तो करीब हूँ। जब इसने आपसे पूछा मैं कहाँ हूँ, तो आप तो सुन ही रहे थे, आपसे पहले उसका सवाल मैंने सुना। आप कहिए मैं इस दिन बिल्कुल करीब हूँ, इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और हर दुआ करने वाला जब जब दुआ करता है मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लेता हूँ। मेरे भाइयों, बस इस माह मुकर्रम की फुयूज़ और बरक़ात हम कितना उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अपने आप को खालिस कर ले इस माह मुकर्रम की फुयूज़ के लिए। ये महीना इसलिए आया है कि आपको जन्नत का हकदार बना दे। ये महीना इसलिए आया है कि आपको अल्लाह का वली बना दे, अल्लाह का दोस्त बना दे, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बना दे। ये महीना आया इसलिए है कि आप पे जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, आप पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं। इस माह मुकर्रम की कदर कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने वाले और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस माह मुकर्रम से इस्तेफादे की भरपूर तौफीक अता फरमा। और उसके साथ ही अर्ज़ करें कि मस्जिद के अखराजात जो होते हैं इस माह मुकर्रम में बढ़ जाते हैं, बराए करम उस तरफ ख़ास तवज्जो रखें।